ओरेंडेल एक ऐसा किंगडम था जो विंटर की गिरफ्त में बंद था। जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी, सफेद रंग का एक कंबल जो कभी नहीं पिघलता था। पेड़ नंगे खड़े थे, उनकी शाखाएं कंकाल उंगलियों की तरह उस सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं जिसे वे महसूस नहीं कर सकते थे। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, उनके चेहरे पीले पड़े थे, उनके दिल अंतहीन ठंड से भारी थे। जब से किसी को याद था, यह ऐसा ही था। इलियास एक जवान आदमी जिसकी आंखें गर्मी के आसमान के रंग की थीं, अलग था। वह ऑरेंडेल से प्यार करता था, उसकी जमी हुई अवस्था में भी। उसे अपनी खिड़की के शीशे पर बने नाजुक ठंड के पैटर्न में जिस तरह से बर्फ ने सभी आवाजों को दबा दिया था, उस शांति में सुंदरता मिली जिसमें जादू का वादा था। इलियास एक बॉटनिस्ट था, उसकी छोटी सी झोपड़ी उन कुछ कठोर पौधों के लिए एक सुरक्षित आश्रय थी जो अंतहीन सर्दी से बच सकते थे। एक दिन अपने घर से परे जंगल की खोज करते समय इलियास को कुछ असाधारण चीज मिली। ये एक ग्रीन हाउस था। इसकी कांच की दीवारें कमजोर धूप में बर्फ के क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। अज्ञात फूलों की खुशबू से महकती गर्माहट का एक झोंका जैसे ही उसने भारी ओक के दरवाजे को धक्का दिया, बाहर की ओर बह गया। इलियास अंदर गया, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। यह एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा था। ग्रीन हाउस के भीतर की हवा गर्म और उमस भरी थी, जो बाहर की कड़ाके की ठंड के बिल्कुल विपरीत थी। हरी भरी हरियाली ने जगह को भर दिया। विदेशी फूलों से सजी लताएं दीवारों पर चढ़ गईं और हवा अनदेखे कीड़ों के चहचहाने से गूंज उठी। इलियास मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह पर घूमता रहा। उसकी उंगलियां मखमली पंखुड़ियों और चौड़ी पन्ना पत्तियों पर घूम रही थीं। उसने इतना जीवंत जीवन कभी नहीं देखा था, जमे हुए ऑरेंडेल में अपने इतने वर्षों में नहीं। वह एक विशेष रूप से आकर्षक फूल के सामने रुक गया। उसकी पंखुड़ियां एक गहरे मखमली नीले रंग की थीं, जो कैद की गई चांदनी की तरह झिलमिला रही थीं। जैसे ही वह उसकी मीठी सुगंध को अंदर लेने के इरादे से करीब आया, चक्कर आने की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी आंखों के सामने छवियां चमक उठी। एक हलचल भरा बाजार हंसी और ताजी रोटी की महक से भरा हुआ था। गुलाबी गालों वाले बच्चे पत्तों की छतरी के नीचे खेल रहे हैं, जो शरद ऋतु के रंगों से झिलमिला रहे हैं। सुनहरे बालों वाली एक युवती, उसकी हंसी धूप से सराबोर घास के मैदान में गूंज रही है। दृश्य फीके पड़ गए, जिससे इलियास बेदम और विचलित हो गया। वह फूल से पीछे हट गया, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। ग्रीन हाउस, उसने महसूस किया, केवल पौधों के लिए एक अभयारण्य नहीं था, यह यादों का भंडार था। प्रत्येक खिलना ऑरेंडेल के भूले हुए अतीत के एक टुकड़े को समेटे हुए था। वह तब जानता था कि वह वास्तव में कुछ असाधारण पर ठोकर मार चुका है, कुछ ऐसा जिसमें उसके राज्य के जमे हुए भाग्य को समझने की कुंजी थी। दिन ब दिन इलियास ग्रीन हाउस में लौटता रहा, जिज्ञासा और आशा के एक अदृश्य धागे से खींचा चला गया। उसने प्रत्येक पौधे, प्रत्येक फूल, प्रत्येक नाजुक फर्न की पहचान करना सीख लिया। उसने पाया कि उन्हें छूकर वह उनके रहस्यों को उजागर कर सकता है, ऑरेंडेल के अतीत के कुछ अंशों का अनुभव कर सकता है। उसने एक जीवंत राज्य को देखा, जो जीवन और हंसी से भरपूर था। उसने बच्चों को वाइल्ड फ्लावर के खेतों में खेलते देखा, उनकी खुशी की चीखें गर्म गर्मी की हवा से गूंज रही थीं। उन्होंने महल में आयोजित भव्य गेंदों को देखा, हवा में संगीत और 1000 खिले हुए गुलाबों की गंध थी। उसने ऑरेंडेल को वैसा ही देखा जैसा वह कभी था, गर्मजोशी, खुशी और जीवन का स्थान। लेकिन कुछ गहरी यादें भी थीं। इलियास ने लोगों की आंखों में डर को रेंगते हुए देखा, क्योंकि सर्दी और ठंडी होती गई और दिन छोटे होते गए। उसने निराशा को महसूस किया, क्योंकि फसलें मुरझा गईं और मर गईं और धूसर आकाश के नीचे भूमि बंजर हो गई। उसने अंतहीन सर्दी के धीमे रेंगते हुए अग्रिम को देखा, जिसने उसके राज्य पर दावा किया था, और फिर वह उससे मिला। वह उसे पहली बार गति की फुसफुसाहट, उसकी आंख के कोने में रोशनी की एक झिलमिलाहट के रूप में दिखाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसे वह दिखाई दी, सुनहरे बालों वाली एक युवती, और आंखों में 1000 सर्दियों का दुख था। वह एक भूत थी, ग्रीन हाउस के बहुत ही ताने बाने पर अंकित एक स्मृति, और फिर भी वह खुद इलियास जितनी ही वास्तविक लग रही थी। वह कुंजी थी। वह जानता था, ऑरेंडेल के भाग्य को समझने के लिए उसे बस उसे अपने रहस्य साझा करने के लिए मनाना था। भूत लायरा पहले तो सावधान थी। वह ग्रीन हाउस से गुजरी, उदासी और पछतावे की एक फुसफुसाहट, लेकिन इलियास ने अपने कोमल स्पर्श से उसका विश्वास अर्जित किया। उसने अपनी कहानी बताई, पंखुड़ी दर पंखुड़ी। लायरा ऑरेंडेल की राजकुमारी थी,
जो एक जीवंत राज्य था। उनकी खुशी सॉर्सरेस ने चकनाचूर कर दी। वह एक घायल दिल और प्रतिशोध की प्यास से प्रेरित थी। क्रोधित होकर उसने ऑरेंडेल पर अपना कहर बरपाया। उसने उस देश को हमेशा के लिए बर्फ में दफन कर दिया। मेज ने ग्रीन हाउस बनाया, एक अभयारण्य। लायरा ने अपनी जीवन शक्ति पौधों में डाल दी। अपनी अंतिम सांस के साथ उसने खुद को ग्रीन हाउस से बांध लिया। इलियास ने सुना उसका दिल उद्देश्य से भारी था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह सॉर्सरेस को ढूंढेगा और उससे क्षमा की भीख मांगेगा।